बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने लगी हूँ ये है वाइट सॉस, जो पास्ता में पड़ती है। जो वेजिटेरियन है, जो चिकन वगैरह नहीं खाते, ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो ये वाली सॉस बना के तो ये मैक्रोनी किसी किस्म का भी कोई पास्ता हो या स्पेगेटी हो वो बना सकते हैं और इसको खा सकते हैं। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वेजिटेरियन के लिए हैं। आप ज़रूर इस ये बेसिक वाइट सॉस है जिसको मैं बनाने लगी हूँ। ये वाइट सॉस अगर आपने बना ली और आपकी वाइट सॉस आपको बनाना आ गई तो आप इसी वाइट सॉस के साथ बहुत कुछ बना सकते हैं। और ये इतनी मज़े की बनती है कि आप इसमें कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे तो फिर भी आपकी जो पास्ता की रेसिपी है बहुत लाजवाब बनेगी। और इनको बनाने के लिए इतने आसान चीज़ें मैंने यूज़ किए हैं। आप एक बार ज़रूर इसको आजमाइएगा मेरे कहने पे। ये मेरी गारंटी है कि आपको ये सॉस बहुत पसंद आएगी। इसको बना के रख लें और जब आप पास्ता बनाएं या कोई भी स्पेगेटी वगैरह बनाएं उसमें ये आप सीजनिंग डालेंगे, इसमें कोई ना डालें, आप रख लें बस इसको बना के। और नमक मिर्च जो डालनी है हस्बे ज़रूरत आप उस वक्त डालें जब आप पास्ता बनाएंगे। और एक बात और, मुझे किसी ने कहा था कि जो आप रेड कलर के पैन यूज़ करती हैं वो नॉन स्टिक हैं कि वो दूसरे हैं। ये नॉन स्टिक वो वाले पुराने वाले नहीं हैं, ये सोनेक्स के पैन है मेरे पास, बहुत पुराने हैं। इसको मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये इतने पुराने हैं कि देखें ये अभी तक ख़राब नहीं हुए, ना इसके अंदर की कोटिंग ख़राब हुई है ना बाहर की। इसकी सिर्फ एक ही है कि आप इसके अंदर कोई स्टील का चम्मच मत यूज़ किया कीजिए। एल्युमिनियम का जो चम्मच आप इस्तेमाल करते हैं उससे कोटिंग ख़राब होती है। ये सिरेमिक्स कोटिंग के बर्तन हैं, ये नॉन स्टिक दूसरे वाले पेंट वाले नहीं हैं और ये बहुत लाजवाब हैं। आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें। और वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम दूध, यानी कि 3 पाव के करीब दूध लिया है। उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज 4 टुकड़े करके मोटे मोटे मैंने वो डाले हैं। और फिर इसमें मैंने डाले हैं 2 छोटे तेज़ पत्ते थे, 2 अगर बड़ा हो तो 1, और 3 मैंने डाले हैं लौंग। सिर्फ इसमें ये 3 चीज़ें आप डालेंगे तो दूध डालेंगे तो आपकी इससे बनाएंगे हम वाइट सॉस पास्ते वाली, और बहुत लाजवाब बनेगी। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इतना पकाना है कि एक बॉयल दूध में आ जाए तो आप इसको छान के दूध को तो आप एक साइड पे ठंडा होने के लिए या रूम टेम्परेचर पे रख दें। और कुछ नहीं आपने करना इस दूध का, आपने सिर्फ ऐसे ही करना है। और ये प्याज तेज़ पत्ता और लौंग निकाल के तो आप इसको फेंक दें, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। और आप इसको बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, ज़्यादा मत पकाइएगा और ना ही प्याज इसके अंदर रखिएगा दूध में। दूध से फ़ौरन एक बॉयल आएगा, फ़ौरन छान के अलग कर लीजिएगा, दूध अलग कर लें और प्याज को अलग कर लें। अब मैं दूसरे बर्तन में लूँगी बटर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून बटर लेके उसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे मैदा। बटर को पहले हम करेंगे गरम ताकि वो पिघल जाए और इसमें थोड़ा सा ऑयल या आप घी डालिएगा। मैं 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर बटर के साथ घी या ऑयल नहीं डालेंगे तो आपका बटर जल जाएगा और काला हो जाएगा। अब मैं छाना हुआ डाल रही हूँ मैदा 2 टेबलस्पून। इसको बिल्कुल दम की आंच के ऊपर हमने बटर और मैदे को ना भूनना है, अच्छी तरह चलाते हुए भूने। इसका कलर नहीं आना चाहिए, सिर्फ हल्का सा इसकी खुशबू आएगी और हल्का सा इसमें ना पिंक कलर आएगा। तो आपने बस इतना भूनना है कि ये भूना जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसको ब्राउन या गोल्डन नहीं करना। अगर आप गोल्डन करेंगे तो आपकी वाइट सॉस का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये सेंटर में से हल्का सा पिंकिश होना शुरू हो गया। बस इतना ही हमने इसको पकाना है। पका के
बेसन हमारा भुन चुका है। अब जो हमने दूध छान के रखा था, अब इस दूध को मैं इस मैदे में डाल के और कंटिन्यू इसको चम्मच चलाती रहूँगी। अगर चम्मच छोड़ा तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, दूध डाल दें। डालने के बाद इसको मैंने आग बिल्कुल बंद कर दी हुई है, पैन गरम है, तो मैं इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं दम की आंच के ऊपर दोबारा इस दूध को और ये मैदे वाले बैटर को पकाऊंगी। और पका के हमने इसको करना है थोड़ा सा थिक करना है और कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा पानी था, मैंने उसका दूध वाले बर्तन में से पानी डाल के वो डाला है, क्योंकि ये दूध जो था बहुत गाढ़ा था, इसलिए मैंने उस बर्तन में पानी डाल के तो इसको थोड़ी सी सॉस को पतला किया है। अब ये मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी जायफल जवित्री का पाउडर। जायफल जवित्री का पाउडर डाला है मैंने, नमक नहीं डाला अभी। नमक आप तब एडजस्ट करेंगे जब आप पास्ता बनाएंगे। ये मैं बेसिक बना रही हूँ, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। आप जिस चीज़ में भी ये वाइट सॉस डालेंगे तब आप इसके अंदर नमक मिर्च डालेंगे, उसके बगैर आप इसमें अब डाल के रखेंगे तो जब आप पास्ता पकाएंगे तो आपका नमक तेज़ हो सकता है। अगर इसको हमने चीज़ सॉस बनानी है तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर कोई सा भी चीज़ जो आपको पसंद हो, पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो हो, 2 टेबलस्पून भर कर वो डाल दीजिएगा। इसको आग बंद करके, गरम है ये अभी भी हमारी वाइट सॉस, उसी में ये जो है ना चीज़ मेल्ट हो जाएगा। इसको इतना गाढ़ा करना है कि चम्मच के ऊपर कोटिंग आ जाए। इतना जब ये ठंडा होगी ना ये वाइट सॉस, तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए सिर्फ इतनी आपने थिक करनी है कि चम्मच के ऊपर कोटिंग आ जाए तो आपकी वाइट सॉस तैयार है। ये अभी भी गर्म है। जब आप इसको इस तरह रनिंग पॉइंट पे होगी तो निकाल के किसी जार में तो आप इसको फ्रिज में सेव कर लीजिएगा। तो जब आपने पास्ता बनाना हो तो आप इसके अंदर नमक और चिली फ्लेक वगैरह डालिएगा। मैं आगे अगली वीडियो जो मेरी है इसी सॉस से मैं आपको पास्ता बनाना भी बताऊंगी, जो चिकन के बगैर होगा और बहुत लाजवाब होगा। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको ये वाइट सॉस, बेसिक वाइट सॉस जो है आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।